अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए एक परफ़ेक्ट स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से एक परफ़ेक्ट स्पंजी, जूसी और फ्लेवरफुल केक घर पर बनाया जा सकता है। वीडियो को पूरी देखिएगा और इसका कोई भी पार्ट जो है वो मिस मत कीजिएगा, ताकि आपके लिए ये रेसिपी बनाना आसान हो जाए। तो आइए केक की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने स्ट्रॉबेरी को धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि हमें स्ट्रॉबेरी केक बनाना है। इसके लिए इसका धोना बहुत ज़रूरी है। आधा किलो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ली है और इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसके पत्ते वगैरह मैंने छुरी की मदद से काट दिए हैं। केक में हमें स्ट्रॉबेरी को कितना और कब इस्तेमाल करना है ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। बर्तन में हमें केक बनाना है, हमने उसको ग्रीस कर लेना है। आप केक टिन ले लीजिए या फिर कोई भी इस तरह से आम सा बर्तन ले लीजिए। ये हॉट पॉट का प्याला है जो मैं केक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। केक का मटेरियल हम ब्लेंडर में बनाएंगे, क्योंकि ब्लेंडर में बड़ा अच्छा केक बन जाता है। तो इसमें मैंने 3/4 कप रेगुलर चीनी और आधा कप ऑयल का डाला है। वीडियो मुझसे नहीं बन सकी, मैं आपको कप दिखा देती हूँ। ये जो है 3/4 कप है, यानी पौना कप है चीनी का मैंने डाल दिया है। और ये जो छोटे वाला कप है ये आधा है, ये मैंने आधा कप ऑयल का डाल दिया है। तो 3 मैंने अंडे ले लिए हैं जर्दियों समेत। इसको भी मैं इन दोनों चीज़ों के साथ ब्लेंडर में डाल दूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक चीनी का दाना अच्छी तरह से घुल नहीं जाता। अब मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज़ डालूँगी। मैंने इसमें 11 से 12 जो है स्ट्रॉबेरीज़ डाली हैं। तो एक एक करके मैंने इसमें इसको डाल दिया है और मैं इसको अच्छी तरह से अब ब्लेंड कर लूँगी। केक का बैटर मिक्स करने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और इसमें छानी रख दिया। अब मैं इसमें 1.5 कप जो है मैदे का डालूँगी। 1 पाव मैंने मैदा लिया था, उसमें से मैंने 3 टेबलस्पून निकाल दिए हैं। आप बग़ैर मेजरमेंट के भी 1 पाव मैदा लें और उसमें से 3 टेबलस्पून निकाल दें, तो आपका वो 1.5 कप मैदा बन जाएगा। और 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर के डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसको आधा मैं छान लूँगी, आधा हम इसमें बाकी बाद में छान कर डालेंगे। तो जो मटेरियल हमने एक ब्लेंडर में बनाया था वो मैं इस बाउल में डाल दूँगी। अच्छी तरह से हमें जग को साफ़ कर लेना है और स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करना है। तो बाकी का जो आधा मैदा है वो भी मैं इसमें छान लूँगी। और जब भी आप केक बनाएं तो केक के मटेरियल में मैदा जो है वो हमेशा छान कर डालें और थोड़ा थोड़ा करके डालें। इससे केक बहुत अच्छा बनता है और कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती। अब मैं इसमें 1 टीस्पून स्ट्रॉबेरी जूस या स्ट्रॉबेरी सिरप है, इसको जो भी कह लें डालूँगी। इसकी जगह आप स्ट्रॉबेरी कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जूस की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। 1 टीस्पून मैंने इसमें और डाला है, मुझे थोड़ा कम लगा। तो अब मैं 1 चुटकी इसमें नमक का डाल दूँगी। कोई भी मीठी चीज़ बनाते वक्त उसमें 1 चुटकी नमक डालने से उसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। तो ग्रीस किए हुए बाउल में मैंने केक का बैटर डाल दिया है। मैं इसको टैप कर लूँगी ताकि इसके अंदर की हवा बाहर निकल आए। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हमें इसको बेक करना है। यहाँ पर मैंने कोई चूल्हा वगैरह नहीं जलाया है। और अब इसमें मैं वायर स्टैंड रख दूँगी। आप इसकी जगह कोई प्लेट या कोई कटोरी भी रख सकते हैं। और अब केक के बर्तन को मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो अब मैं ढक्कन से इसको बंद कर दूँगी। तो इसमें एक सुराख था, वो मैंने माचिस की तीली डालकर इसको बंद कर दिया ताकि अंदर की स्टीम जो है वो बाहर ना निकल सके। पहले 3-4 मिनट मैं इसको मीडियम आंच पर पकाऊंगी, फिर मैं इसको 40 मिनट जो है वो हल्की आंच पर पकाऊंगी। जिस तरह हम चावल दम करने के लिए हल्की आंच करते हैं, बिल्कुल इसी तरह की आंच। अब मैं स्ट्रॉबेरी ग्लेज़ तैयार करूँगी। कुछ स्ट्रॉबेरीज़ तो हमने ब्लेंड करते हुए डाल दी थी, बाकी जो स्ट्रॉबेरीज़ बची थी मैंने इनको मोटे मोटे पीसीज में काट लिया है। आप चाहें तो इनको ऐसे भी केक में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रॉबेरी ग्लेज़ बनाऊँगी। ये बहुत मज़े का बनता है और केक को 4 चाँद लगा देगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने 3-4 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी के डाले हैं। तो अब हमें इसको पकाना है। हमें इसको गाढ़ा शीरा नहीं बनाना, बल्कि हमें जस्ट इसको 2-3 बॉयल देने हैं ताकि चीनी जो है हमारी अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए। तो चीनी यहाँ पे हल हो चुकी है और अब मैं इसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो डाल दूँगी और इसको मीडियम आंच पर मैं पका लूँगी। आंच मैंने इसके नीचे मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। मैंने इसको सिर्फ 3-4 मिनट पकाया है, तो ये पक चुका है। तो देखिए माशाल्लाह से अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी।
तो यहाँ पर केक भी हमारा बिल्कुल रेडी है। तो मैंने छुरी से इसको चेक कर लिया था, ये अंदर तक से पक चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं, किनारे में इसके छुड़वा लूँगी और एक रैक पे इसको निकालूँगी ताकि ये अच्छे से मज़ीद ठंडा हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा स्पंजी, फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा केक तैयार हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसका ज़ायका ऐसे भी बहुत मज़े का होता है। तो कोई आपको इसके ऊपर क्रीम लगाने की या स्ट्रॉबेरी ग्लेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको चाय के साथ ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का शेप देंगे। हमें कोई इसकी फ़ाइन शेप तैयार नहीं करनी है, बस हमने इसको रफ़ सा शेप करना है। तो दरमियान से कट लगाया, थोड़ा सा साइडों से मैंने उतार लिया और दरमियान से इसको अलहदा कर लिया है। तो अब ये देखें कितना माशाल्लाह स्पंजी केक है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने क्रीम ली है। मैंने क्रीम का आम छोटा सा डब्बा लिया है जो आपको हर बेकरी से मिल जाएगा। तो अब मैं इसको बीटर की मदद से बीट करूँगी। 4-5 मिनट बीट करने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी का डाल दिया है। तो इसमें मैंने कुल 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी के डाले हैं वक्फे वक्फे से, और 15 से 20 मिनट मैंने इसको बीट किया है। तो इसको बीट करने के बाद मैंने इसमें से आधा कप क्रीम जो है वो निकाल ली है। और अब मैं इसमें जो है वो कलर डालूँगी। कलर मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कलर लिया है, पाउडर कलर है ये। तो 1 चुटकी मैंने डाल दी है, 1 चुटकी मैंने और डाला है, मुझे थोड़ा कम लग रहा है। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। केक के नीचे वाले हिस्से को मैंने केक बोर्ड पे सेट कर दिया। आप इसको किसी प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी का सिरप लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। आप इसकी जगह पानी में चीनी घोलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सिरप लगाने से केक बहुत जूसी बनता है। थोड़ा सा पानी वाला सिरप मैंने बचा लिया है ताकि उसको केक के दूसरे हिस्से पर लगा सकें। अब जो हमने ग्लेज़ बनाया था तो वो तमाम का तमाम मैं इस पे डाल दूँगी। और थोड़ी सी क्रीम मैंने जो है निकाल ली थी वाइट कलर की, तो ये क्रीम भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है। और केक का जो दूसरा हिस्सा था उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है और छुरी की मदद से मैं इसमें कट्स लगा दूँगी ताकि सिरप जो है हमारा वो केक के अंदर तक चला जाए। तो अब मैं इस पे क्रीम लगा दूँगी। तो डेकोरेट आपने जो करना है वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद है तो आप इस तरीके से कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी किया करें। चलते चलते आखिरी बात, अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो। जिस दिन उसने अपनी रस्सी खींच ली, मुँह के बल गिरोगे। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।